ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले वाले भाग में हमने श्रवण किया यमलार्जुन का उद्धार दामोदर भगवान ने किया। आज हम श्रवण करेंगे भाग 61 वंशी का बजैया। गोकुल में उपनंद नाम के एक वयोवृद्ध गोप थे। ये उपनंद काका सभी बालकों को बड़े प्रिय लगते थे। ये नंद जी के आंगन में बैठकर बालकों को ऐसी रसीली कहानियाँ सुनाते थे कि उन्हें सुनकर बालक अपने माता पिता का आदर करें, ईश्वर में विश्वास करें और दीन दुखियों पर दया करें। कहानियों का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह जानकर उपनंद जी ऐसी सुंदर कथाएं सुनाते, विनोद करते, मनोरंजन करते और उपदेश भी देते थे, क्योंकि उन्हें बालक बड़े प्रिय लगते थे। काका को देखते ही बालक दौड़कर उनके पास आ जाते और उनको चारों ओर से घेर कर कहते कि कोई कहानी तो सुनाइए। उस समय गोकुल में राक्षसों का उत्पात बढ़ गया था। काका ने कहा कि यदि तुम सबको पसंद हो तो गोकुल छोड़कर वृंदावन चले। वनम वृंदावनम नामः पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन बहुत सुंदर है और सब तरह अनुकूल है। सभी बालकों को उपनंद काका की बात पसंद आई और सब उनसे सहमत हुए। फिर वे वृंदावन में रहने गए। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़ा होता जा रहा है। उसका मित्र प्रेम अलौकिक है। ग्वाल बाल उनसे कहने लगे कि चलो हम बछड़े लेकर यमुना जी के तट पर क्रीड़ा करने चलें। तू दिन भर क्यों घर में बैठा रहता है? अब तो तू बड़ा भी हो गया है। लाला ने अपनी माता यशोदा से कहा कि मेरे मित्र बछड़े लेकर यमुना तट पर क्रीड़ा करने को कहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? यशोदा ने कहा, बेटा अभी तो छोटा है, बछड़े बड़े शरारती होते हैं, तुझे कोई मार दे तो क्या हो? कन्हैया ने कहा कि मुझे यमुना जी के किनारे बछड़े लेकर जाना ही है, मुझे कोई नहीं मारेगा। नंद बाबा ने विचार किया कि लाला 5 वर्ष का हो गया है, अब इसका 6वां वर्ष आरंभ हो गया है। अब कन्हैया बाहर जाए और मित्रों के साथ खेल कूद करे तो कोई हर्ज नहीं है। इससे कसरत होगी, कसरत से शरीर सुधरेगा। लाला कसरत करेगा तो उसे थोड़ी भूख लगेगी और अधिक तगड़ा बनेगा। यशोदा माता ने यह कहा कि कन्हैया बहुत शरारत करता है, अभी से पेड़ पर चढ़ता है। यदि यह यमुना के किनारे खेलने जाए, वहाँ काली नाग का बिल है, शरारत करते करते लाला अंदर जाए तो अनर्थ हो जाए। नंद बाबा ने उपनंद जी से कहा कि लाला की यमुना जी के किनारे खेलने की इच्छा है, ऐसी इच्छा है, यदि आप इसके साथ जाएं तो वहाँ खेलने भेजूं। काका तो यह चाहते ही थे। उन्होंने कहा, यमुना जी के तट पर खेलने के लिए ले जाऊंगा, जरा भी चिंता मत कीजिए। उपनंद जी के साथ जाने की बात जानकर यशोदा माता को संतोष हुआ कि वे लाला को ठीक तरह से संभाल लेंगे। बाल कृष्णलाल जब ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को साथ लेकर यमुना जी के किनारे की तरफ चल पड़ते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण वत्सपाल हो गए हैं। उनके साथ उपनंद जी हैं। उपनंद जी बंसी बजाते हैं। उनको बंसी बजाते देख श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं। वे उनके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं, काका जी मुझे आप जैसी बांसुरी बजानी है, मुझे आप बांसुरी दे दीजिए, उसे मैं बजाऊंगा। उपनंद जी ने कहा कि मेरे पास तो यह एक ही बांसुरी है। जंगल में बांस का एक पेड़ है, उसका बांस काट कर उससे एक बांसुरी तुम्हारे लिए बना दूंगा। लाला ने कहा, काका मुझे आप जैसी बांसुरी बजानी है। काका को इस बात का अभिमान था कि मैं 40 वर्ष से बांसुरी बजाता हूँ, मेरी जैसी बांसुरी कोई बजा ही नहीं सकता। उन्होंने लाला से कहा कि तुम एकदम मेरी जैसी बांसुरी बजाना कैसे सीख सकोगे? हाँ, मैं तुमको धीरे धीरे सिखा दूंगा। बांसुरी अनेक रागों में बजानी पड़ती है। प्रभाती राग, भैरवी राग, सारंगी राग, एक एक राग में बजाना पड़ता है।
जंगल में बांस का एक पेड़ दिखाई दिया। कन्हैया ने कहा काका से कि काका, आप इसी बांस के पेड़ की बात कर रहे हैं? वह सामने दिखाई देता है, आप ऊपर चढ़ जाइए। उपनंद जी बांस के पेड़ पर चढ़ गए। वहां देवताओं ने लाला के लिए एक सुंदर बांसुरी बनाकर रख छोड़ी थी। उसे देखकर उपनंद जी को आश्चर्य होता है कि किसने यह बांसुरी बनाकर रखी छोड़ी है। यह कन्हैया कैसा है कि इसके मन में जो आता है उसे तुरंत करना चाहता है। यह बड़ा भाग्यवान है। उपनंद जी ने वह तैयार बांसुरी लाला को देते हुए कहा कि देख, तेरे लिए यह किसी ने तैयार करके रखी है। इससे लाला के मन में बड़ा आनंद हुआ। उनसे कहा काका, मुझे आप जैसी बांसुरी बजानी है, आप मुझे अच्छी तरह सिखाइए। उपनंद जी ने कहा बेटा, एकदम मेरी जैसी बांसुरी बजाना तो नहीं आएगा, तू मुझे बजाते देखकर बजा। लाला ने बायां गाल झुकाकर बांसुरी बजाई। इससे इतनी मधुर धुनी निकली कि उसे सुनकर दूर दूर तक चरती हुई गायें हुम हुम करती हुई लाला के पास दौड़ती दौड़ती आ गई। मुरलीधर भगवान की जय हो। आज वे वेणुधर या मुरलीधर कहलाते हैं। इससे बालकों को बड़ा आनंद हुआ। बालक लाला की जय जयकार करते हुए कहते हैं, कन्हैया तू बांसुरी बहुत मीठी बजाता है। यह बुढ़ा बांसुरी बजाता है तब गायें दौड़कर नहीं आती। यह दुनिया भर का बनावटी नखरा अधिक करता है। जब हमारी गायें दूर दूर जंगल में चली जाती हैं तब हम उन्हें खोजते खोजते थक जाते हैं। अब बहुत अच्छा हुआ, जब मेरी गायें दूर जाएंगी तब मैं तुझे बताऊंगा कि बांसुरी बजाओ। सुनकर गायें दूर से चली आती हैं। कन्हैया तो चुपचाप काका का मुंह देखता है और कहता है, काका, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि तू बहुत मीठी बंसी बजाता है। क्या मुझे आप जैसी मीठी बंसी बजानी आएगी? लाला की बांसुरी सुनने के बाद काका का 40 वर्ष तक का बांसुरी बजाने का अभिमान गलकर पानी हो गया। लाला किस खूबी से बांसुरी बजाता है कि उसे सुनकर काका ने कहा, तू मुझसे मीठी बांसुरी बजाता है? लाला, क्या यशोदा के पेट में से ही बांसुरी बजाना सीख कर आया है? बनाई बांस की बंसी बजाना किसने सिखाया तुझे? शाम को कन्हैया घर आता है। उसने यशोदा माता से कहा, माँ, मुझे बांसुरी बजानी आ गई। माता ने कहा, क्या तूने एक ही दिन में सीख लिया? कन्हैया ने कहा, हाँ, एक ही दिन में सीख आ गई मुझे। यशोदा जी ने गोपियों को आमंत्रण दिया। सब गोपियां यशोदा माता के आंगन में आकर एकत्र हो गईं। गोपियों की मंडली में श्री बालकृष्ण लाल खड़े हो गए। वे बड़े प्रेम से बांसुरी बजा रहे हैं। कन्हैया जब अपने दाहिने कंधे की ओर दाहिना गाल झुकाकर बांसुरी बजाते हैं तब गोपियां और गायें बावली बन जाती हैं, और जब वे नजर ऊपर कर बांसुरी बजाते हैं तब स्वर्ग के देवता इंद्र, चंद्र, वरुण आदि तन्मय हो जाते हैं। जब वे धरती की ओर नजर कर बांसुरी बजाते हैं तब पाताल की नाग कन्या भी डोल पड़ती हैं। वे 4 प्रकार से बांसुरी बजाते हैं। इस अध्याय में केवल श्री कृष्ण के मुरलीधर होने का ही वर्णन है। बांसुरी की कथा तो 21वें अध्याय में फिर जानने को मिलेगी। यह 11वां अध्याय चल रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कन्हैया इस प्रकार बांसुरी बजाता है कि उसे सुनकर माता को बड़ा आनंद मिलता है। अत्यंत आनंद में उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। कन्हैया की बांसुरी सुनकर माता यशोदा की दोनों आंखें बंद हो गईं। यह देखकर कन्हैया दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, माँ, माँ, तू सो गई? यशोदा माता ने कहा, नहीं बेटा, मैं सोई नहीं हूँ, मैं जाग रही हूँ। बेटा, तू बहुत मीठी बांसुरी बजाता है। ऐसी कोई भी और कोई और नहीं बजा सकता। सभी को इससे आनंद होता है। एक बार श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को लेकर यमुना जी के किनारे खेलने के लिए आए। उस समय कंस द्वारा भेजा गया बकासुर नाम का राक्षस एक बड़े बगुले का रूप बनाकर वहां आया। बकासुर वहां उपस्थित बालकों को खाने के लिए दौड़ता है। इससे बालक घबरा गए। श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते वहां आ पहुंच जाते हैं और उस बगुले की दोनों चोंचें पकड़कर उसे चीर डालते हैं। उस समय सभी बालक जय कन्हैया लाल की कह उठते हैं।
बालक सायंकाल अपने अपने घर लौटकर आते हैं और अपनी अपनी माताओं को लाला की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, माँ, कन्हैया बड़ा बहादुर है। जंगल में एक बड़ा बगुला आया था, वह हम सबको काटने के लिए दौड़ पड़ा। हम सब बहुत डर गए, किंतु लाला को जरा भी डर नहीं लगा। वह तो दौड़ता हुआ उनके पास गया और उसकी दोनों पकड़ ली चोंचें और उन्हें इस प्रकार चीर डाला और आवेश में आकर उन्होंने अपनी माँ की साड़ी का पल्ला चीर डाला। माँ की साड़ी का पल्ला पकड़कर दिखाते हुए कह रहे थे, इस प्रकार चीर डाला कि जैसे साड़ी को पकड़कर चीर देते हैं। यह देखकर उनकी माँ ने कहा, अरे यह तू क्या कर रहा है? बालक ने कहा, माँ, मैं लाला के आवेश में आ गया और वैसा ही करने लगा। गोपी बोली, लाला ने बगुला मारा, राक्षस मारा और तूने मेरी साड़ी भी फाड़ दी। बालक बोला, माँ, मेरे घर में साड़ियों की क्या कमी है? क्या तू रोज रोज नई नई साड़ियाँ नहीं पहनती? कन्हैया जब से ब्रज में आया है तब से लक्ष्मी जी वहाँ पधारी हैं। जो लोगों पर अपनी छाप डालने के लिए भक्ति करते हैं उसे दंभ कहते हैं। बगुला मानो दंभ है। भक्ति के तट पर दंभ आ जाता है। मनुष्य अनेक बार दंभ करता है। अंदर से उसका मन काम, सुख और रुपयों पैसों में फंसा होता है और बाहर से वह ऐसा नाटक करता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा ही भक्त हूँ। दंभ करने वाला मनुष्य दूसरे को धोखा देता है, समाज को छलता है। समाज तो परमात्मा का स्वरूप है। समाज को छलना परमात्मा को छलने के समान है। दंभ के समान दूसरा पाप नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक एक पाप का प्रायश्चित लिखा है, किंतु दंभ का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। दंभ ज्ञान को मार डालता है। बगुले से कौआ अच्छा है। कौआ बाहर से और अंदर से काला है। बगुला बाहर से उजाला और अंदर से काला है। मुख में राम, बगल में छुरी की बात है। यह अंदर जैसे हो वही स्वरूप संसार को दिखाओ। आप जैसे बाहर हो वैसे ही संसार को दिखाओ, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर दिखाओ। किसी को छलना मत। मनुष्य लोभ के कारण दंभ करता है। कीर्ति लोभ और धन लोभ पाप कराता है। बकासुर की दो चोंचें हैं, एक कीर्ति का लोभ है और दूसरी द्रव्य का लोभ। श्री कृष्ण दंभ का विनाश करते हैं। एवं विहारहि कौमारहि कौमारम जहतुर्ब्रजे। 10वें स्कंद का 11वां अध्याय पूरा हुआ। अब 12वां अध्याय प्रारंभ होता है। प्रतिदिन बालक लाला के घर आते हैं, उन्हें जगाते हैं और अभी कन्हैया ही एक एक के घर जाते और उन्हें जगाते हैं। पहले ग्वालबाल उनको जगाते थे, अब कन्हैया सबको जगाते हैं। वे मित्रों के साथ बड़े प्रेम से ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा एक ग्वाला हूँ, कोई बड़ा या महान नहीं हूँ। एक दिन बछड़ों को लेकर वे अपने मित्रों के साथ यमुना जी के किनारे आए। वहाँ कंस राजा का भेजा हुआ अघासुर नाम का एक राक्षस अजगर का रूप बनाकर वहाँ पहुँचा और अपना मुंह फाड़ कर बैठा था। अघासुर का मुंह पर्वत की गुफा के समान दिखाई दे रहा था। ग्वाल बाल मित्र खेलते खेलते वहाँ पहुँचे और बोले, कन्हैया, यह गुफा है, चलो इसके अंदर चलें। एक बालक बोला कि इससे कुछ श्वास निकलती सी मालूम होती है। यह कोई गुफा नहीं है बल्कि कोई जानवर है। यह सुनकर दूसरा बोल उठा, चाहे यह कोई हो, यदि कन्हैया साथ आएगा तो हम सब भी अंदर चलेंगे। यदि यह अजगर होगा तो कन्हैया कोई ऐसा मंत्र बोलेगा जिससे यह मर जाएगा। लाला के पास इसका मंत्र है। इन बालकों का एक नियम था कि ये श्री कृष्ण के बिना नहीं जाते थे और ये ना एक श्री कृष्ण को कहीं अकेला जाने देते थे, ना ही कृष्ण के बिना कहीं जाते थे, ना ही कृष्ण को अकेला कहीं जाने देते थे। वे जहाँ जाते थे वहाँ श्री कृष्ण को लेकर ही जाते थे, अकेले नहीं जाते। यदि आपसे हो सकता हो तो ऐसा ही नियम बना लीजिए कि अकेले नहीं जाएंगे। जहाँ जाना है
वहाँ भगवान को लेकर जाना है। अनेक लोगों की यह आदत होती है कि वे जहाँ कहीं जाते हैं पैसे का पैकेट साथ लेकर जाते हैं। उसमें 100-200 रुपए होते हैं। वे इसे खूब अकड़ कर चलते हैं और सोचते हैं कि पैसा अपने पास है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होगी। पैसे से आपको सुख जरूर होगा, किंतु इससे दुख का अंत नहीं आएगा। जिसके पास पैसा होता है वह सुख भले ही भोगे, किंतु उसे दुख तो भोगना ही पड़ता है। जो परमात्मा को साथ रखता है उससे कदाचित दुख उठाना पड़े, किंतु उस दुख का असर मन पर नहीं होता। इसलिए जहाँ कहीं जाओ वहाँ भगवान को अपने साथ रखो। किसी जगह पर अकेले मत जाओ। अनेक वैष्णव जन की ऐसी आदत होती है कि वे घर से बाहर जाते समय घर में स्थित ठाकुर जी को वंदन करते हैं। भगवान, हमें बाहर जाना है, आपको स्वरूप बनाना आता है, आप एक स्वरूप से मेरे घर में विराजिए और दूसरे से मेरे साथ मुझे संभालिए और मेरे साथ चलिए। दूसरा स्वरूप लेकर मेरे साथ बाहर जाना होगा आपको। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता, मैं अकेला बाहर नहीं जाऊंगा, आप भी साथ चलिए। आप जहाँ जाइए वहाँ ठाकुर जी को साथ लेते जाओ, अकेले कदापि मत जाइए। हमेशा भगवान को साथ लेकर जाने का अर्थ भगवान की मूर्ति हाथ में लेकर फिरना नहीं है। एक वैष्णवजन गाड़ी में बैठे थे और बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते थे। स्टेशन आने पर उन्होंने अन्य सामान तो उतारा, किंतु ठाकुर जी तो गाड़ी में ही रह गए। इस प्रकार भगवान को अपने साथ ले जाने का कोई अर्थ नहीं। भगवान को अपने मन में स्थान दो, साथ रखो। 2-4 मिनट बीतने पर दर्शन करो, उनके चरणों में वंदन करो, भगवान को मत भूलो। ईश्वर से मन का विभक्त न होना ही भक्ति है। बालकों ने लाला से कहा, कन्हैया तू आएगा तो अंदर चलेंगे, खेलने की बड़ी इच्छा है। कुछ ग्वाल बाल तो लाला से कहकर अंदर चले गए। भगवान सब जानते थे कि ये भोले ब्रजवासी हैं और यह तो बहुत बड़ा अजगर है। ग्वाल बाल के पीछे पीछे श्री कृष्ण भी चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण अंदर जाते हैं। वे विचार करते हैं कि इन ग्वालों का मुझसे कितना प्रेम है। यदि अकेले जाएंगे तो अजगर इन्हें खा जाएगा, मार डालेगा। प्रभु ने अपनी महिमा शक्ति प्रकट की और अपना इतना स्वरूप विस्तार किया कि अघासुर के प्राण को बाहर निकालने का रास्ता ही न रहा। अब अघासुर के प्राण अंदर ही अंदर व्याकुल हो गए। अघासुर बहुत घबरा गया। ब्रह्मरंध्र को फाड़कर उसके प्राण निकल जाते हैं। ग्वाल बाल मित्रों के साथ श्री कृष्ण बाहर चले आते हैं। अघासुर के प्राण आकाश में चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण बाहर आए वैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल की जय कहकर पड़ जाते हैं। अघासुर को मुक्ति मिल जाती है। अभिप्राय यह है कि मुक्ति भी तभी मिलती है जब भगवान बाहर से अंदर आते हैं। अंदर विराजने वाले भगवान जीव को मुक्ति नहीं देते। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान विराजमान रहते हैं, फिर भी वह बंधनग्रस्त रहता है। अंदर ईश्वर के होने पर भी जीव अज्ञानी है। जब भगवान बाहर से अंदर आते हैं तब जीव के अज्ञान का विनाश हो जाता है और तभी माया का बंधन छूट जाता है। अंदर का जो भगवान है वह निराकार है। निराकार कुछ नहीं कर सकता, जो करता है वह साकार भगवान ही करता है। इसलिए भगवान को बाहर से अंदर पधराओ। घर में श्री ठाकुर जी का स्वरूप पधराकर भगवान का श्रृंगार करो। केवल भगवान के दर्शन में ही मन को फंसाओ, बल्कि दर्शन करते करते भगवान को आँख में से अंदर उतार लो। जब अंदर का निराकार और बाहर का साकार भगवान ये दोनों मिलते हैं तब माया का बंधन छूट जाता है और तभी जीव को मुक्ति मिलती है। प्रभु ने अघासुर का उद्धार कर दिया। अब हम अघासुर शब्द पर भी थोड़ा विचार करें। अघ शब्द का अर्थ पाप होता है। अश शब्द का अर्थ है प्राण। र शब्द का अर्थ है रमण करना, अर्थात जिसका प्राण पाप में रमण करता है, जो पाप करने में सुख मानता है, जिसे पाप करने में आनंद आता है, ऐसे सभी लोग अघासुर जैसे हैं। इस बात पर खूब ध्यान देना कि इस जगत में पाप करने वाला कोई सुखी नहीं हुआ। पापी दुखी होता है। पाप का फल दुख है।
इस कलयुग में कदाचित ऐसा दिखाई दे कि पाप करने वाला सुखी है और जो पाप से डरता है, पाप नहीं करता, वह दुखी है। देखने में चाहे जैसा लगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि पाप करने के कारण ही पापी सुखी है। यदि कोई पापी सुखी दिखाई दे तो यह मान लेना कि वह इस समय किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहा है, इसलिए वह सुखी है। यदि पुण्यशाली जीव दुखी दिखाई दे तो समझना कि इस समय यह पूर्व जन्म के किसी पाप का फल भोग रहा है। क्या कोई मनुष्य आज झूठ बोले तो आज ही दुखी होगा? जो आज झूठ बोलता है, संभव है उसे धन अधिक मिल जाए, इससे वह सुखी हो जाएगा। इस प्रकार भले ही वह सुखी हो जाए, किंतु उसने जो झूठ बोला है उसके कारण सुखी नहीं हो सकता। जो आज सुखी है वह इस समय अपने पूर्व जन्म के किसी पुण्य का फल भोग रहा है और उसी पुण्य के कारण सुखी हुआ है। आज जिसने झूठ बोला है उसकी सजा तो उसको मिलने ही वाली है। वह सजा आज नहीं तो वर्ष, 2 वर्ष, 12 वर्ष बाद भोगना ही पड़ेगा। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में भोगने का आता ही नहीं, वह फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। यह जीव किए गए कर्म का फल भोगता है। पाप सबसे पहले मन पर आता है, इसलिए मन को बार बार समझाओ कि पाप करके कोई सुखी नहीं हुआ है, तू पाप छोड़ दे। पाप को मन में घर मत करने दो। यदि पाप मन में आए तो तुरंत उसे मन से निकाल दो। जोर से हरे कृष्ण नाम का कीर्तन प्रेम से करो। अपने भगवान का स्मरण करो और भगवान को वंदन करके कहो कि मेरा मन बिगड़ गया है। मन बिगड़ने के बाद वाणी बिगड़ती है और उसके बाद व्यवहार बिगड़ता है। कोई भी क्रिया शब्दोच्चार पूर्वक ही होती है। मनुष्य कोई खराब काम करने से पहले खराब शब्द बोलता है और अच्छा काम करना हो तो वो पहले शब्द बोलता है। व्याकरण शास्त्र का एक नियम है कि बिना शब्दोच्चारण के कोई क्रिया नहीं होती। मनुष्य पाप कर्म करने के पहले 1-2 मिनट खराब शब्द बोलता है। यह खराब शब्द जीभ से न बोला जाकर भी अंदर की वाणी से बोला जाता है। जीभ से न बोला जाकर भी अंदर की वाणी से बोला जाता है। इसलिए कभी खराब शब्द मत बोलना। अपनी जीभ से हरे कृष्ण हरे राम नाम का सतत जप करना। वाणी बिगड़ने पर व्यवहार बिगड़ता है। वाणी न बिगड़े तो संसार नहीं बिगड़ता। लोग स्वप्न में बातें करते हैं, स्वप्न में जीभ से बोलते हैं। परहा पश्यति मध्यमा और बैखरी वाणी के ये 4 प्रकार हैं। परा वाणी या अंदर की वाणी से खराब शब्द बोलने पर खराब काम होता है, क्योंकि मन और वाणी का बहुत गाढ़ा संबंध है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कैसा ही कठोर अवसर आवे तब भी खराब शब्द मत बोलो। वाणी के बिगड़ने से ही बर्ताव बिगड़ता है। जीवन में ऐसा भी समय आएगा इसलिए पाप का संस्कार बुद्धि में दृढ़ हो गया है। जीवन में ऐसा भी समय आएगा कि पाप की इच्छा न करने पर भी तुमसे पाप हो जाएगा। जीवन में ऐसा भी समय आएगा कि पाप करने की इच्छा न होने पर भी तुमसे पाप हो जाएगा। यह जीव अनेक जन्मों से पाप करता आया है, इसलिए पाप का संस्कार बुद्धि में दृढ़ हो गया है। इस पाप संस्कार के जगने पर चतुर मनुष्य भी मूर्ख बन जाता है। फिर तो उसे पाप करने में सुख सा आभास होने लगता है। अनेक बार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अंदर बैठा पाप करा रहा है। तुम्हें जब ऐसा लगे कि मन हाथ से छटक गया है, अब मन हाथ में नहीं है, अब पाप होने वाला है, तो ऐसे समय में प्रभु का नाम जप करो या स्नान करो या ध्यान करो तो भी मन पाप करेगा ही।
जीवन में जब ऐसी घड़ी आ जाती है कि मन पाप करेगा ऐसा प्रतीत होने लगता है, तब पाप करो। कथा का एक ही शब्द पकड़कर मत रखो, नहीं तो तुम इतना ही ध्यान में रखोगे कि महाराज ने पाप करने के लिए कहा है। मैंने पाप करने के लिए नहीं कहा है, कि बल्कि जब पाप मन में आवे तो स्नान करो, ध्यान करो, हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करो। यह सब करने पर भी पाप होगा। जब ऐसा लगे कि अब पाप होगा ही, तब भगवान से हाथ जोड़कर कहना कि मैं पाप करता हूँ, मैं अपने मन को संभाल नहीं सकता। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, मुझे पाप करने से रोकिए और मेरे साथ रहिए। श्री कृष्ण को साथ रखकर पाप करना, श्री कृष्ण से कहकर पाप करना, भगवान को साथ रखकर पाप करने का अर्थ, इसका अर्थ हरे कृष्ण बोलते बोलते पाप करना। मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह पुण्य कर सकता है किंतु पाप नहीं छोड़ सकता। यदि परमात्मा अतिशय कृपा करें तो ही पाप छूट सकता है। यदि भगवान को साथ रखकर पाप करोगे तो धीरे धीरे पाप छूट जाएगा। भगवान को साथ रखकर किए गए पाप की सज़ा बहुत कम होती है। जब भगवान पूछेंगे कि तूने ऐसा पाप क्यों किया, तब उस समय हाथ जोड़कर उनसे कहा जाएगा कि मैंने पाप किया है किंतु आपको साथ रखकर पाप किया है, इसलिए आधी सज़ा आप भी भोगिए और आधी सज़ा मैं भोगूंगा, क्योंकि आप पाप करते समय साथ थे। जो चोरी नहीं करता किंतु चोर के साथ घूमता है, उसे भी तो सज़ा भुगतनी पड़ती है। इस तरह से आज का प्रसंग हमने श्रवण किया। हमारी वाणी भगवत गुणानुवाद करे, भाग 60। इसमें हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण की मीठी बांसुरी ग्वाल वालों के साथ यमुना जी में क्रीड़ा करना और यशोदा माता नंद बाबा को खूब स्नेह देना। बड़ी भावपूर्ण कथा हमने आज श्रवण की। अगले प्रसंग में हम श्रवण करेंगे भाग 62, ब्रह्म कृष्ण जगत कृष्ण। आज का प्रसंग यहीं विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।